Hello everybody, this is Singh and you're watching Genius Computer Classes YouTube channel. So guys, in today's video I have come with the 8th part of a Microsoft Excel, and in this video we are going to discuss about these topics like send backward, bring forward, selection pane, group, rotate and much more. So guys, stay till the end. But before starting the video, I have a request to everyone. If you have not subscribed to the YouTube channel yet, so guys, first of all subscribe to the channels and click on the bell icon also, and never miss our latest update. So guys, stay till the end and let's start the video. सो गाइज, लास्ट के वीडियो में हमने इंसर्ट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें पॉइंट्स थे पाइवट टेबल, पिक्चर्स, एंड यहाँ से हमने पिक्चर ऑप्शन को भी ट्राई किया था। देन पिक्चर ऑप्शन को ट्राई करने के बाद हमारे सामने एक नया फॉर्मेट नाम का टूल्स ओपन हुआ था, जिसमें हमने ये सारे ऑप्शंस स्टडी कर लिए थे, रिमूव बैकग्राउंड, करेक्शंस, कलर, आर्टिस्ट इफेक्ट्स, और यहाँ से वन बाय वन सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए पिक्चर लेआउट तक हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर लिए थे। एंड आज हम स्टडी करने वाले हैं ब्रिंग फॉरवर्ड को, सेंड बैकवर्ड को, यहाँ से स्टडी करेंगे। सो गाइज, इसको स्टडी करने से पहले जानकारी के लिए बता दें कि ये जो ऑप्शंस है ब्रिंग फॉरवर्ड का और सेंड बैकवर्ड का, इसका जो यूज़ है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में इसका यूज़ नहीं किया जाता। सो गाइज, चलिए देखते हैं कि इसका यूज़ हम कैसे करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। सो सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेना है। सो यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर लेते हैं। अब किस टाइप से वर्कआउट करेगा, सो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ लिख करके ट्राई करते हैं। सो गाइज, लिखने का एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन एंड नंबर ऑफ पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ चाहिए, मान लीजिए मुझे 10 पैराग्राफ चाहिए। सो हमने 10 फिल किया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कुछ पैराग्राफ्स हमारे सामने आ चुका है। एंड यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं सबसे पहले। सो इंसर्ट फंक्शन पे आते हैं, यहाँ से हम और पिक्चर पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से कोई सा भी एक पिक्चर हम ओपन कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने एक पिक्चर यहाँ से ओपन कर लिया कुछ इस टाइप से। सो गाइस, हमारे सामने पिक्चर ओपन होकर के आ गया है। और अभी आप नोटिस करेंगे कि हमारे ऊपर वाले पेज पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और नीचे वाले पेज पे हमारे सामने यहाँ पे पिक्चर है। सो इस पिक्चर को पहले छोटा कर लेते हैं। यहाँ से पॉइंट पे जो दिया हुआ है कॉर्नर पे पकड़ के इस टाइप से हम रिसाइज कर लेंगे, छोटा हो गया। देन उसके बाद इसे ऊपर वाले पेज पे मूव करना है। सो डायरेक्टली ये मूव करेंगे तो प्रॉपर ढंग से मूव नहीं होता। आप नोटिस करेंगे, देखो जहाँ हम मूव कर रहे हैं उसके पीछे का जो टेक्स्ट है वो गायब हो जा रहा है पूरी तरीके से, इस टाइप से। हम चाहते हैं पिक्चर अच्छे से मूव हो और टेक्स्ट भी गायब ना हो। सो ऐसे कंडीशंस में क्या करना होगा, यहाँ पर आएंगे हम व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन मिलता है हमें इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट का। सो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जो ये पिक्चर है बहुत प्रॉपर ढंग से मूव होगा, जिधर भी आप इसको मूव करना चाहें, राइट साइड, लेफ्ट साइड, जहाँ भी आप मूव करेंगे बहुत अच्छे से मूव करेगा। ओके। एंड गाइज, अब आप नोटिस करेंगे यहाँ भी एक फॉर्मेट नाम का टूल्स है, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिंग फॉरवर्ड का, सेंड बैकवर्ड का। सो चलिए यहाँ ट्राई करते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, देखो यहाँ पे पहले हम सेकंड ऑप्शन को पढ़ेंगे, सेंड बैकवर्ड। बेसिकली सेंड बैकवर्ड का मतलब ये होता है कि जो हमारा इमेज है, जो हमारा पिक्चर है, इसको हम चाहते हैं कि टेक्स्ट के पीछे चला जाए, यानी कि पीछे साइड में भेजने के लिए ही हम यहाँ पर सेंड बैकवर्ड का यूज़ करते हैं। सो पिक्चर को पीछे भेजना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे पॉइंट पे पहले क्लिक करेंगे और यहाँ जो थर्ड वाला ऑप्शन दिया हुआ है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, इस पर जब हम क्लिक करेंगे जो हमारा पिक्चर है वो फाइनली पीछे चला गया है। आप इस टाइप से कुछ नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। एंड वापस हम चाहते हैं कि पिक्चर हमारा वापस आए, टेक्स्ट के ऊपर आ जाए। सो क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिंग फॉरवर्ड का, इस पर क्लिक करके यहाँ पे भी थर्ड ऑप्शन मिलेगा हमें ब्रिंग इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे। सो जो हमारा पिक्चर है वो अपर साइड में आ जाएगा। ओके। एंड गाइज, यहाँ पे देखो नेक्स्ट फंक्शन दिया हुआ है सिलेक्शन पेन का। सिलेक्शन पेन का मतलब होता है पिक्चर को सेलेक्ट करना। सो इस टाइप पे हम क्लिक करेंगे। आप यहाँ नोटिस करेंगे, देखो जितने भी पिक्चर्स होंगे आप इसको वन बाय वन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, शो ऑल कर सकते हैं, हाइड ऑल कर सकते हैं। सो ये पिक्चर्स को सेलेक्ट करने का ही काम करता है आपका सिलेक्शन पेन। ओके। सो गाइज, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है अलाइनमेंट का। अलाइन का मतलब ये होता है कि जो पिक्चर्स है उसको हम मूव कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे अलाइनमेंट लेफ्ट करते हैं तो पिक्चर जो है हमारा लेफ्ट साइड मूव करेगा। अगर हम यहाँ पे सेंटर पे करते हैं तो सेंटर अलाइनमेंट, यानी कि पिक्चर बीच में हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे राइट में करेंगे तो पिक्चर हमारा राइट साइड हो जाएगा। तो ये सारे के सारे अलाइनमेंट है कि हमें पिक्चर्स को कहाँ रखना है, लेफ्ट में रखना है या सेंटर में या राइट में,
टॉप में, मिड में, है ना, या बॉटम में, कहीं पर भी हम इसको ट्राई कर सकते हैं जहाँ पे हम रखना चाहें। लाइक हमने टॉप में रखा, सो आप नोटिस करेंगे देखो यहाँ पे टॉप में भी आ गया है, ठीक है। सो गाइज इस टाइप से यूज़ होता है अलाइनमेंट का। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ग्रुप फंक्शन का। ग्रुप का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास छोटे छोटे शेप्स हैं या फिर कह सकते हैं अलग अलग शेप्स हैं, उन सभी को एक जगह ऐड कर देना, उन सभी को एक जगह जोड़ देना, वही हमारा ग्रुप कहलाता है। सो चलिए देखते हैं किस टाइप से वर्क करेगा ग्रुप फंक्शंस। सपोज दैट यहाँ पर हम कुछ शेप्स ले लेते हैं। शेप्स लेने के लिए हम इंसर्ट फंक्शन में आएंगे और यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं शेप फंक्शन का। शेप पे क्लिक करके यहाँ से कोई भी शेप एक ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने सर्कल लिया और कुछ इस टाइप से हमने शेप लिया, और भी अलग शेप हम यहाँ पर बनाते हैं। देन कुछ अलग शेप यहाँ पे फिर से और ट्राई करते हैं। सो गाइज आप नोटिस करेंगे देखो तीनों शेप अलग अलग है, ये शेप अलग है, ये वाला शेप्स अलग है, ये शेप्स अलग है। अब हम चाहते हैं ये तीनों शेप्स एक साथ ऐड हो जाए, तीनों शेप्स एक साथ जुड़ जाए। सो ऐसे कंडीशंस में हम ग्रुप फंक्शन का यूज करेंगे। सो चलिए देखते हैं किस टाइप से यूज करना है इसका। सो सबसे पहले जितने भी ये शेप्स हैं सभी को हमें कंट्रोल बटन के साथ सभी को सेलेक्ट कर लेना है। सो पहले हमने इस पर क्लिक किया, देन कंट्रोल बटन प्रेस करके हमने इस वाले शेप पे और इस वाले शेप पे दोनों पे क्लिक करके इनको सेलेक्ट कर लिया है हमने। देन ग्रुप फंक्शन पे आना है और यहाँ से हमें करना है ग्रुप पे क्लिक। सो आप नोटिस करेंगे कि सब के सब ये ग्रुप में हो चुके हैं। अब हम इसको कहीं भी मूव करते हैं सो ये एक साथ ही मूव होंगे। मीन अब ये फाइनली ग्रुप में हो चुका है। सो गाइज कुछ इस टाइप से यूज करते हैं ग्रुप फंक्शंस का। एंड अगेन हम ग्रुप पे क्लिक करते हैं और नोटिस करेंगे यहाँ पे देखो दिया हुआ है अनग्रुप फंक्शन। अनग्रुप फंक्शन का मतलब होता है कि जो ग्रुप में डला हुआ है इसको ग्रुप से हटा देना। सो चलिए ट्राई करते हैं हम इस पर क्लिक करके। सो हमने यहाँ पे अनग्रुप पे क्लिक किया। देन आप नोटिस करेंगे कि जो तीनों शेप्स थे वो वापस यहाँ पर अलग अलग हो चुका है। ये अलग है, ये अलग है, देन ये अलग है। सो कुछ इस टाइप से हम यूज करते हैं अनग्रुप फंक्शंस का। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर रोटेट फंक्शंस। रोटेट फंक्शंस का मतलब होता है इसको मूव करना, घुमा देना किसी भी दिशा में। सो इस पर क्लिक करके हम ट्राई करेंगे। लाइक देखो आप नोटिस कर रहे हैं जो यहाँ पे तीर का निशान है वो घूम रहा है। अगर हमने यहाँ पे राइट 90 डिग्री किया तो कुछ इस टाइप से है। देन यहाँ पे रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री तो कुछ इस टाइप से है। फ्लिप वर्टिकल रखा तो कुछ इस टाइप से है। हॉरिजॉन्टल रखा तो कुछ इस टाइप से। तो ये मूव करने का काम यहाँ पे करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है हाइट का एंड विड्थ का। हाइट और विड्थ का मतलब होता है कि किसी भी शेप का हाइट को कम ज़्यादा करना या फिर किसी इमेज को कम और ज़्यादा करना इसकी हाइट्स को। सो किस टाइप से वर्क करेगा। सपोज दैट हमने इस इमेज पे क्लिक किया, देन यहाँ से हम आएंगे हाइट फंक्शन पे। अभी इसकी हाइट 1.9 है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा 2.2, देन एंटर करेंगे। सो इसकी जो हाइट है वो 2.2 हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर इसकी हाइट 5.5 रखेंगे, देन एंटर। सो आप नोटिस करेंगे जो इसकी हाइट है वो 5.5 हो चुकी है। देन इसी टाइप से यहाँ पे विड्थ का सीन है चौड़ाई का। जैसे अभी चौड़ाई 8.16 है, अगर हम चाहते हैं 2.5 हो जाए, देन एंटर। सो इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो 2.5 हो चुकी है। सो कुछ इस टाइप से हम हाइट एंड विड्थ फंक्शंस का यूज करते हैं। सो गाइज देखा आपने किस टाइप से हम यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, देन ये सारे फंक्शंस का यूज करते हैं। अगेन हम वापस आ जाते हैं एक्सेल पे जो हमारा पॉइंट चल रहा था। सो गाइज ऑलमोस्ट हम यहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। देखो यही सारे फंक्शंस आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी थे और यही सारे फंक्शंस एक्सेल में भी है, जिनका खासकर यूज इन दोनों फंक्शंस का एमएस वर्ड में ही किया जाता है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय।